नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। भूतकाल में एक बार नहीं, अनंत बार वितरागी परमात्मा की भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि हे वितरागी देव, आप जैसा देव इस जगत में और कोई नहीं। इस जगत में रागी और द्वेषी तो बहुत है, मगर आपके जैसे वितरागी देव और कहाँ। वितरागी देव के प्रति भक्ति का भाव, अहोभाव, यह अहोभाव बिल्कुल ही झूठा था, क्योंकि जब तक यह अहोभाव न जगे कि हे वितरागी देव, आपसे भी महान एक देव है, आपसे महान एक मात्र न्यायक देव है, और यही मैं हूं। ऐसे नीच न्यायक देव के प्रति अनन्य अपूर्व दृढ़ श्रद्धा कि यह न्यायक देव ही मैं हूं, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होने पर अनंत वितरागी देव के प्रति भक्ति का भाव तो उत्पन्न होता है, मगर अनंत वितरागी परमात्मा के प्रति एकत्व नहीं, अहमपना नहीं, मैंपना स्थापित नहीं होता। एकमात्र निज चैतन्य परमात्मा न्यायक देव, और ऐसा यह तत्व विचार कि मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, और ये देह के परमाणु से ध्यान हटाना न पड़ेगा। क्षणिक का बोध हो, क्षणिक के बोध के बल पर और नित्य न्यायक देव के तत्व विचार के माध्यम से
ऐसा ये चैतन्य तत्व विचार की धारा, मैं चैतन्य देव, मैं ज्ञायक देव, ऐसा अहोभाव सारा जगत ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर स्वयं का विस्तार, स्वयं का फैलना ज्ञान की सत्ता के बाहर नहीं, यह जागृति। मैं त्रिकाल अपने घर में हूं, त्रिकाल अपने घर में हूं, ऐसा नहीं, मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूं। आंगन से जैसे कोई व्यक्ति निकलता हो, जिस व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, रास्ते से वो व्यक्ति निकला, कोई स्त्री निकली, कोई बच्चे निकले, और रास्ते से जब वे निकलते हैं तब ये तो सत्य है कि रास्ते से निकले हैं, आए, वहां से गुजरे और आगे चले गए, मगर ये जागृति कि मैं वहां आंगन में नहीं गया, वे आंगन से गुजरे हैं। ऐसे ही तत्व विचार की अनंत प्रकार के पाप के और पुण्य के विकल्प, ये पाप और पुण्य के विकल्प, ये शुभ और अशुभ भाव रूप ये विकल्प चैतन्य महल के आंगन में से निकल जाते हैं, वहीं से ही निकल जाते हैं जो घर में आते ही नहीं। ऐसे ये विकल्प और श्रद्धा का ये समर्पण, श्रद्धा ये स्वीकार करती है कि यह ज्ञायक देव, यह चैतन्य महल ही मैं हूं। यह तत्व विचार, ये तत्व विचार, ये ज्ञान में होने वाला ये भेद ज्ञान, ज्ञान में भेद ज्ञान, जगत में तो भेद करना ही नहीं है, ज्ञान में भी भेद करना है, यह भी कहने की भाषा है। वास्तव में तो ज्ञान में भेद जानने में आता है। वस्तु का जैसा स्वरूप है, वह वस्तु का स्वरूप, वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को जानने वाला वह जो ज्ञान, वह ज्ञान का स्वरूप। अज्ञानी है तो अज्ञानी को अज्ञानता है। जो रागी द्वेषी है उनमें राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि है, वह पर में एकत्व करते हैं, पर द्रव्य में, पर भाव में उनका एकत्व ममत्व है। ये उनका स्वभाव है। किनका स्वभाव? अज्ञानी का स्वभाव, आत्मा का नहीं। अज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पर में एकत्व करे। जो कषायवान है उसका स्वभाव है कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ वाला हो। गुड़ का स्वभाव जैसे मीठा है तो वो योग्य है, और इमली का स्वभाव यदि खट्टा है तो वह भी उसका स्वभाव है, वह योग्य है। खट्टा बुरा नहीं है, खट्टे को बुरे के रूप में नहीं, खट्टा बुरा नहीं है। करेला यदि कड़वा है तो कड़वा बुरा नहीं है, कड़वा उसका स्वभाव है। तो जैसे प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, ये स्वभाव का स्वीकार, मगर ये स्वभाव का स्वीकार तब होता है कि ज्ञान का जो स्वभाव है वह स्वभाव मात्र जानने का स्वभाव है। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानने का स्वभाव है। ये ज्ञान का स्वीकार हो तो ज्ञान के स्वीकार के बल पर अब वह दशा प्रकट होगी कि प्रत्येक पर्याय का सहज स्वीकार होगा, जगत का स्वीकार होगा। ज्ञान का स्वीकार हुआ, ज्ञान का यथार्थ स्वरूप, जिस स्वरूप का स्वीकार हो, अब फिर जगत के पदार्थों का स्वीकार, पर द्रव्य, पर भावों का स्वीकार सहज होगा। इसी के बल पर, क्योंकि वो ज्ञान का स्वीकार अर्थात ज्ञान स्वरूप की यथार्थ समझ का प्रकट होना, ये स्वीकार भाव है। ये स्वीकार के ज्ञान का जो स्वरूप है,
ऐसा स्वरूप का स्वीकार। जब पता है कि दर्पण फूटने ही वाला नहीं, ये दर्पण के स्वरूप की समझ, ये दर्पण टूटने वाला नहीं है, फूटने वाला नहीं है, ये दर्पण बैर बिखेर नहीं होगा, ये दर्पण जो है अनब्रेकेबल है। ऐसा ये दर्पण, जैसे दर्पण की दृढ़ता आई, दर्पण की दृढ़ श्रद्धा हुई, और दर्पण की दृढ़ श्रद्धा हुई कि दर्पण फूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, ऐसी श्रद्धा हुई। अब दर्पण के संबंध में वो विरोध न रहा कि दर्पण तो बस अब फूटने वाला नहीं है, वो दर्पण के संबंध में विकल्प न रहा, क्योंकि दर्पण की श्रद्धा हुई तो दर्पण के संबंध में विकल्प न रहा कि अरे दर्पण का क्या होगा। दर्पण का स्वरूप ऐसा समझा कि ये दर्पण नहीं फूटने वाला, तो अब दर्पण फूटेगा तो ये विकल्प नहीं होता, क्योंकि स्वरूप समझ लिया कि ये दर्पण नहीं फूटे, ऐसा इसका स्वरूप है। अब दर्पण के स्वरूप का स्वीकार हुआ, अब ये दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले जो पदार्थ है उनका स्वीकार सहज होगा। क्यों सहज होगा? क्योंकि वे पदार्थ भी दर्पण में प्रतिबिंबित होंगे, मगर दर्पण नहीं फूटने वाला, ये दर्पण का स्वभाव जिसने समझ लिया, अब वो दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेयों का विरोध, वो पदार्थों का विरोध क्यों करे। ऐसा ही ये ज्ञान का स्वरूप जिसने समझा कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, कि जिस ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि ज्ञान बैर बिखेर नहीं होता, ज्ञान खंड खंड रूप नहीं होता, ऐसा अखंड एक ज्ञान, वो एक अखंड ज्ञान, ऐसा ये अखंड ज्ञान, वो जागृति कि ज्ञान में नए नए ज्ञेय जानने में आते हैं, ज्ञान की अवस्था प्रति समय पलटती है, तो ये नई 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 अवस्था, तो ये नया नयापन तो होता है, मगर नया नयापन जो उत्पन्न होता है, उस नए नएपन के काल में भी ये स्वरूप जो है, उस स्वरूप की श्रद्धा की वो नए नया उत्पन्न होना, उसको वो जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप को वो नयापन छूता भी नहीं है, ये जागृति। इसलिए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति है भगवान कि अशुद्ध पर्याय का व्यय हुआ, शुद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। ऐसा मिथ्यात्व की जो पर्याय है वो मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हुआ, ऐसा उसमें रुचि नहीं रहती। एक समय की जो ये सम्यक दर्शन की पर्याय जो वर्तमान में उत्पन्न हुई, मिथ्यात्व की पर्याय तो अनादिकाल से थी। ऐसा अनादिकाल से जो आत्मा के साथ में रही, ऐसी मिथ्यात्व की पर्याय का जब व्यय हुआ, इसलिए न्यायक का आश्रय कैसे रहता है और न्यायक में ही एकत्व ज्ञानी का कैसे रहता है, ये स्वरूप भगवान समझने जैसा है। ये त्रिकाल चैतन्य स्वरूप कि जिस न्यायक का आश्रय लेने से पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई, उस शुद्धता में भी रुचि नहीं, शुद्धता में भी एकत्व नहीं। ऐसा वो इतना 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 लंबा काल जो है, ऐसा हो भगवान। ये जो मिथ्यात्व की पर्याय, ये मिथ्या दर्शन की पर्याय, ये मिथ्या दर्शन की पर्याय का व्यय हुआ। जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे वो मिथ्यात्व था, और ऐसे कल भी था, परसों था, ऐसे ही अनादिकाल से मिथ्यात्व था। ये मिथ्यात्व आत्मा के साथ रहा न, और अब कौन आया कि मिथ्यात्व गया, और 4 बजे ये उत्पन्न हुई सम्यक दर्शन की पर्याय। मगर ये सम्यक दर्शन की पर्याय जो उत्पन्न हुई, उस पर्याय में एकत्व होता ही नहीं। क्यों नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरा साथी है, जो कितने ही वर्षों से मेरे साथ में रहा, और वह व्यक्ति जो इतने वर्षों तक साथ में रहा, और वह जब मर जाए या छोड़कर चला जाए, फिर जो नया होगा ने, नया जो आया, वो नए में अब श्रद्धा कैसे होगी, इसमें मैं एकत्व करूं।
इसमें मैं ममत्व करूं, इसको मैं अपना मानूं। क्योंकि इतने लंबे काल तक जो 25 बरस तक 50 बरस तक मेरे साथ में रहा, वह भी मुझे छोड़कर गया। तो ये अभी नया आया, उसको मैं कैसे भरोसा करूं, इसमें मैं कैसे भरोसा करूं? तो वो मिथ्यात्व की पर्याय अनादिकाल की, उसका तो यही हो गया। मगर सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय जो प्रकट हुई, ज्ञानी को उसमें एकत्व नहीं होता। क्योंकि जो मिथ्यात्व की नहीं टिकी, अनंत काल तक टिकने वाली, वह भी जब गई, खत्म हो गई, तो ये नई पर्याय उत्पन्न हुई, वह एकत्व करने योग्य नहीं। भले टिकेगी अनंत काल तक, मगर एकत्व करने योग्य नहीं, उस पर श्रद्धा का समर्पण करने योग्य नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि की सच्ची श्रद्धा का समर्पण सम्यक दर्शन में नहीं। क्योंकि मिथ्यात्व मर गया तो सम्यक्त्व क्यों नहीं मरेगा? मरता है, प्रति समय पर्याय की मृत्यु होती है। इसलिए न्यायक देव जिसकी मृत्यु नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक देव का आश्रय, ये चैतन्य परमात्म तत्व का आश्रय ऐसा। इसलिए पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए ये कहा कि मिथ्यात्व की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, ये शुद्ध पर्याय जो प्रकट हुई, जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई ना भगवान, ये शुद्ध पर्याय, ये शुद्ध पर्याय कौन सी शुद्ध पर्याय? कि वो जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसी शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय, जो केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय जो आत्मा में प्रकट होती है, वह केवल ज्ञान की पर्याय भी, वह केवल ज्ञान की पर्याय भी पर्याय में से उत्पन्न नहीं होती, और वह केवल ज्ञान की पर्याय पर्याय के आश्रय से उत्पन्न नहीं होती। ये दो बात समझने जैसी। वो द्रव्य का कैसे जोर रहता है, जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस जीव को चैतन्य परमात्मा तत्व का जोर कैसा है, जगत में कहीं पर भी रुचिकर नहीं लगता। फिर ऐसी शुद्ध पर्याय की बात की, सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ ना, उसकी तो बात हो गई कि सम्यक दर्शन की पर्याय में जिनको रुचि नहीं, भरोसा करने जैसा नहीं कि ये मैं हूं, इसका मैं आधार लूं, इसका आश्रय लूं, इसके आश्रय से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा जो ज्ञानी नहीं मानता कि सम्यक दर्शन के आश्रय से सुख मिलेगा, ऐसा नहीं मानता, तो देह और देह के रिश्तेदार, ये मित्र, उनके आश्रय से कहां सुख मिलेगा? ऐसी जहां दशा प्रकट होती है, वह ज्ञानी की दशा, उसे कहते हैं वे देह होने पर देहातीत, यहां चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है, जागृत सिद्ध परमात्मा। ऐसे ये सिद्ध परमात्मा अब किसका आधार ले? सिद्ध भगवान को किसी का आधार नहीं, किसी का आश्रय नहीं है। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा तत्व का आश्रय जहां लिया, तो पर से वो परतंत्र और पराधीन न रहा, पर का आश्रय मिट गया। ऐसा सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी है, चैतन्य परमात्मा तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली ऐसी ये शुद्धता, पर्याय का लक्ष्य नहीं, पर्याय का आश्रय नहीं। पर्याय ज्ञान में जानने में आए, पर्याय ज्ञान में जानने में आई, मगर पर्याय ज्ञान में जानने में आने के कारण यह मान्यता कैसे हो जाए कि मैं पर्याय हूं? ऐसा वो जो रास्ते से निकला है बच्चा, वो ज्ञान में जानने में आया है। रास्ते से निकलने वाला बच्चा ज्ञान में जानने में आया, उससे ये कैसे मान लिया जाए कि मैं आंगन में वो बच्चे के साथ में हूं? ऐसा आंगन से गुजरता है। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव, इसलिए वो घर है, वो ध्रुव है, और ये आना और जाना जो है, उसमें श्रद्धा एकत्व नहीं करती ऐसी। हाँ, इसलिए तो वो श्रद्धा का जोर, यही चैतन्य 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 चैतन्य, एक एक समय ऐसी हो। एक व्यक्ति मरता है
फिर दूसरा व्यक्ति मरता है, तीसरा मरता है, मगर हरेक के मुंह से यही पुकार निकले। ऐसी हो एक ने पुकारा कि आगे सब फिर ये पुकारे, हे ज्ञान दीपक। एक ने पुकारा कि मैं ज्ञायक देव हूं। अब आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सब 142 ये पुकारे कि मैं ज्ञायक देव हूं। मरते मरते ये पुकारे कि मैं ज्ञायक देव हूं। एक ने पुकारा ना, तो आगे के भी ये पुकारेंगे। ऐसा न्यायिक देव, शुरुआत हो गई ना, एक ने पुकारा। वो एक का भाव मरते मरते यही पुकार होती है। 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो 4 बजे की श्रद्धा गुण की पर्याय, ये श्रद्धा गुण की पर्याय ने ये स्वीकार किया कि मैं न्यायक देव, और वो एक समय की पर्याय है भगवान। वो पर्याय एक समय की, वो मर गई और दूसरी पर्याय जो आगे की नई पर्याय, मगर वह भी यही पुकार करती है कि मैं न्यायक देव, और वह भी मरी। ऐसे भविष्य में अनंत पर्याय, भले मरती है मगर मरते मरते यही पुकार होती है कि मैं न्यायक देव। ऐसी श्रद्धा का जोर, इसलिए वो श्रद्धा मर करके भी नहीं मरती है। ऐसा है, श्रद्धा की पर्याय है ना, पर्याय तो मरती है मगर वो मर करके भी नहीं मरती है। ऐसा मरने के कारण दुख थोड़ी है। मरने के कारण दुख होता तो केवल ज्ञान की पर्याय भी मरती है, वहां भी दुख होना चाहिए। मरने का दुख होता तो सिद्ध पर्याय भी पर्याय है, उसका भी वहां पर दुख होना चाहिए। मरने का दुख नहीं है, मगर मरने वाली जो पर्याय है, वो मरने वाली पर्याय का आश्रय लेती है तो दुख है, और मरने वाली पर्याय त्रिकाल न्यायक देव का आश्रय लेती है तो आनंद है। क्योंकि पर्याय मरती है, अरे मरती, वो मरना उसका स्वभाव है। ऐसा इसलिए जो कहा कि भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा का आश्रय, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का आश्रय, चैतन्य परमात्मा तत्व का आश्रय, ऐसा आश्रय कि पर्याय का आश्रय नहीं लेती, क्योंकि यह स्वीकार हुआ कि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। ये भाव समझने जैसा हो, पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ऐसा पर्याय में से पर्याय उत्पन्न हो, यदि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न हो तो अशुद्ध पर्याय में से शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती, ऐसा मानना पड़ेगा। तो जो पर्याय मर जाती है, मिथ्यात्व की पर्याय मर गई, तो जो मिथ्यात्व की पर्याय मर गई और सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, वो मिथ्यात्व की पर्याय के मरने से, वो मिथ्यात्व की पर्याय में से ये सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ। पहली बात ये सम्यक दर्शन की पर्याय मिथ्या दर्शन की पर्याय के मरने से उत्पन्न नहीं हुई, या मिथ्या दर्शन ने सम्यक दर्शन को उत्पन्न नहीं किया। पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, पहली बात ये। और दूसरी बात कि पर्याय के आश्रय से उत्पन्न नहीं होती। वो जो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, वो मिथ्या दर्शन में से उत्पन्न नहीं हुई और पर्याय के आश्रय से नहीं उत्पन्न हुई। अर्थात द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है और द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है। ये जिनको तत्व का अभ्यास है उन्हें समझ में आए कि द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है और द्रव्य के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है। तो जो पहली बात कही कि द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, वो प्रमाण का विषय वो द्रव्य है जिसमें से पर्याय उत्पन्न होती है, और द्रव्य के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है शुद्ध पर्याय, वो जो है वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, जो पर्याय से न्यारा है। ऐसा इसलिए कहा न कि भगवान आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण में भूतकाल की, अनंत वर्तमान की, एक भविष्य की, अनंतानंद। ऐसा जो द्रव्य है,
6 द्रव्य में मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसे मेरे जैसे ऐसे अनंत जीव द्रव्य है, वो सब उसको कहते हैं वो प्रमाण का विषय। तो वहां तो पर्याय है और उसमें से ही पर्याय उत्पन्न होती, द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती, ऐसा। मगर जो जिसका आश्रय लेना है, ऐसा जो द्रव्य त्रिकाल ध्रुव, उस ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, वो जो दृष्टि का विषय है, वो जो एकत्व का विषय है, जो ध्यान का ध्येय है, इस भगवान आत्मा में पर्याय है नहीं और इस भगवान आत्मा में से पर्याय उत्पन्न होती नहीं, ऐसा। वो तो पर्याय का विषय बनता है, वो स्वयं पर्याय उत्पन्न नहीं करता, ऐसा। ये ध्रुव न्यायक देव का भाव है भगवान, ऐसा। ये तो कान में पढ़ना भी ऐसा दुर्लभ हो गया, ऐसा। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये कान में पढ़ना दुर्लभ, मगर ये तो ऐसा महापुण्य का उदय भगवान, ऐसा हो। ये महापुण्य का उदय कि बहरे होने से पहले ही ये बात कान में पड़ी कि मैं न्यायक देव कान के माध्यम से जानने वाला नहीं, मैं भगवान आत्मा इंद्रियों से जानने वाला नहीं। ये कान ठीक है तभी ये बात समझ में आ गई, ऐसा। ये और समझ में क्या आया, समझ में स्वरूप समझ में आया, ऐसा हो। ये ज्ञान में जानता है, सब कान से सुन लेता है, कान से सुन लेता है भगवान, ये कान से सुन लेता है कि मैं भगवान आत्मा हूं। शरीर से ये कान से सुन लेता है, आंख से पढ़ लेता है, सब उपयोग तो सबका कर लेता है, सब पूरी तरह से इंद्रियों का उपयोग कर लेता है, सुन लेता है, पढ़ लेता है, विचार कर लेता है मन के निमित्त से, इतना इतना इंद्रियों का उपयोग करता है। और थोड़ी भी वफादारी नहीं, इंद्रियों को ऐसा कह देना कि तेरे कारण मेरा कार्य नहीं होता, ऐसा। ये तो प्रामाणिकता नहीं हुई ना, कि इंद्रियों के माध्यम से जान करके, इंद्रियों के माध्यम से जान करके फिर इंद्रियों को ही कह देना कि तेरे माध्यम से मैं नहीं जानता। ये प्रामाणिक व्यक्ति ऐसा करेगा? प्रामाणिक व्यक्ति इतना तो कहेगा नहीं कि नहीं नहीं इंद्रियों ने मुझे यहां तक पहुंचाया, ओ इंद्रियों के माध्यम से ये जान तो लिया ने। अरे भगवान इंद्रियों के माध्यम से ये जान लिया, ये मान्यता ही ये संसार था, इंद्रियों ने तो पहले भी नहीं जनाया था। इंद्रियां मुझे जनाती है भगवान आत्मा का स्वरूप, और ज्ञेयों का ज्ञान मुझे इंद्रियों से होता है, ये मान्यता तो संसार थी ऐसी। और संसार के रूप में स्वीकार हो, यही तो प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता और क्या है? ऐसा, ये प्रामाणिकता है। इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है, ये ज्ञान का ऐसा भगवान आत्मा, ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं। वरना फिर क्या इंद्रिया इतनी सहायक बनी? पर इतना तो समझना तो कि इंद्रिया सहायक बनी है, ये शरीर सहायक बना है, ऐसा। ये शरीर सहायक बना है, ये शरीर सहायक बना, इंद्रिया सहायक बनी। इसलिए अब इंद्रियों का ध्यान रखना कि नहीं, क्योंकि ये कान से सुनाई देता है, भगवान आत्मा की पुकार कान से सुनाई देती है, तो इंद्रियों का ध्यान रखना कि शरीर को रोटी चाहिए तो रोटी देना, विश्राम की जरूरत है तो थोड़ा आराम कर लेना। तो ये जो शरीर की जरूरत है वो पूरी करना ना। शरीर काम में आता है, शरीर साथ देता है, तो शरीर को रोटी देना या नहीं देना। जिसने ये स्वीकार किया कि इंद्रियों से जानता नहीं हूं, वो ऐसा कैसे मानेगा कि शरीर को आहार में दे दूं? वो तो जानता है कि रोटी पेट में जाती हो, मैं तब भी जानने वाला हूं, मैं आहार देने वाला नहीं। ये इसको कहते हैं ज्ञान 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 का जोर। ऐसा ये चैतन्य का जोर भगवान
ऐसी ये चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती, ये चैतन्य की मस्ती। इंद्रियों को मैं ठीक रखता हूं, दवाई तो दे दूं, दवाई हाथ में लेता है, पानी पीता है, दवाई पेट में जाती है। जिस शरीर का उपयोग हुआ, भगवान के दर्शन करने मंदिर तक गया, उस शरीर के लिए अब ये विश्राम करता है। ऐसा है चैतन्य की पुकार करके गला दुखने लगा, गला बैठ गया और फिर दवाई लेनी पड़ी, तो दवाई लेता है। तो इतना बोला है तो दवाई लेकर शरीर को थोड़ा आराम तो मिले। अंदर में ये कि बोलने वाला भी मैं नहीं और आराम देने वाला भी मैं नहीं, क्योंकि जिसका कार्य है मात्र जानना जानना जानना। ऐसा ये ज्ञान सहज है भगवान। ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। ये चैतन्य परमात्मा, जिस परमात्मा तत्व के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई, भगवान आत्मा में से पर्याय की शुद्धता प्रकट हुई। पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है। तो द्रव्य में से पर्याय यदि उत्पन्न होती है तो द्रव्य तो शुद्ध है ना, द्रव्य शुद्ध है। तो द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, तो भूतकाल में जो मिथ्यात्व, राग, द्वेष, दुख, ये सब जो मलिन पर्याय उत्पन्न हुई द्रव्य में से होती है, तो द्रव्य तो शुद्ध है, फिर वो अशुद्ध कहां से उत्पन्न हुई? ऐसा। तो पहली बात तो ये कही कि पर्याय जो है वो पर्याय में से उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य में से उत्पन्न होती। कि सत्य है कि द्रव्य में से उत्पन्न होती है, मगर द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली पर्याय, ये द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जो द्रव्य का ऐसा स्वभाव कैसा कि द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली पर्याय पर का आश्रय लेती है तो विभाव रूप परिणमित हो, ऐसा उस पर्याय का स्वभाव है। ये पर्याय का स्वभाव ऐसा। वो जो शीतलता है, वो शीतलता कहां से उत्पन्न हुई? कि पानी में से। तो उष्णता कहां से उत्पन्न होती है? उष्णता है वो शीतलता में से उत्पन्न नहीं होती। उष्णता जो है पानी में, वो शीतलता में से उत्पन्न नहीं होती, वो पानी में से ही उत्पन्न होती है। वो उष्णता पानी की पर्याय है, वो पानी में से उत्पन्न होने वाली है। वो द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। कि द्रव्य तो ठंडा पानी, उसमें से गर्म पर्याय कैसे हुई? कि वो ठंडा पानी है, उसका स्वभाव ऐसा कि आग के निमित्त में जाए तो गर्म रूप परिणमित हो, ऐसा उसका स्वभाव है। ये भी स्वभाव है। इसलिए राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव है, मगर एक कंडीशन कि राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव है, एक कंडीशन कि पर में यदि जाता है तो राग द्वेष हो, पर में नहीं जाता तो राग द्वेष न हो। क्योंकि आत्मा में वैभाविक नाम का गुण होता है, उद्गल में वैभाविक गुण होता है, ये दो द्रव्य में वैभाविक गुण होता है। ऐसा द्रव्य तो शुद्ध है, मगर द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली पर्याय पर में एकत्व करती है तो अशुद्ध होती है। द्रव्य में अशुद्धता नहीं है, वो पर में एकत्व करती है तो अशुद्ध होती है। और द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है तो शुद्ध होती है। ऐसा। मगर पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती और पर्याय के आश्रय से शुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती। पर्याय का आश्रय हो और पर्याय उत्पन्न हो, पर्याय के आश्रय से उत्पन्न होने वाली पर्याय अशुद्ध होती है। ऐसा। मैं रागी हूं ये माना तो पर्याय का आश्रय लेकर के ये देह के परमाणु, ये मैं हूं, ये पर्याय का आश्रय, ये परद्रव्य का आश्रय। इसलिए ज्ञानियों ने तो ये शुद्ध पर्याय को, कैसी शुद्ध पर्याय कि केवल ज्ञान की जो शुद्ध पर्याय है, वो शुद्ध पर्याय को भी परद्रव्य कह दिया। क्यों परद्रव्य कहा? ऐसा लगे हो उसको परद्रव्य कह दिया। ये न्यायक देव का जोर भगवान एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये न्यायक देव का जोर।
ये द्रव्य का जोर बताने के लिए केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय को द्रव्य के पड़ोस में कह दिया, उसे पर द्रव्य कह दिया। क्योंकि जैसे पर द्रव्य के लक्ष्य से शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, ऐसे ही केवल ज्ञान के लक्ष्य से, केवल ज्ञान के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। इसलिए वह शुद्ध पर्याय भी पर द्रव्य है। ऐसी बात है, ये शुद्ध पर्याय भी पर द्रव्य, और इसका जीवन, इसके लिए तो एकमात्र सत्संग भगवान। ओ भगवान ऐसा है, ऐसा है। ये तो होता होता न रह जाए, इसके लिए ऐसा विकल्प आया हो कि अब रोज क्या, रोज रोज यही तुम्हारे पास इतने हजारों घंटे के सत्संग है, रिकॉर्डिंग है, ये सब कुछ तुम्हारे पास में है। अब ये बोलना रोज रोज नहीं है क्यों, मगर ये बोल करके भी ऐसा कि ये जो नई 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 पर्याय उत्पन्न हो, तुम्हारा एक हथौड़ा और पढ़ना बाकी हो और सम्यक दर्शन प्रकट होना हो और ये वाणी निकलनी हो। ऐसा ये वाणी भी निकलनी हो, मगर वाणी से तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं, तुम्हारा सम्यक दर्शन पर्याय का द्रव्य में ढलने से होगा। ऐसा श्रद्धा होते होते न रह जाए, ऐसा भाव आया कि श्रद्धा होते होते न रह जाए, इसलिए भले जितना हो सके ये चैतन्य 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 की पुकार पुकार करने की भावना है। ऐसा हो, कोई वचन नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए चैतन्य की पुकार, पता नहीं अगली पर्याय का पता नहीं, पैरालिसिस हो जाए, शरीर काम करता बंद हो जाए, गला खराब हो जाए, जबान ही कट जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, अगले समय का कुछ, अरे दे ही चला जाए, क्या पता। मगर वर्तमान में जो ये भाव उत्पन्न हुआ कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हें श्रद्धा तुम्हारी अधूरी न रह जाए, श्रद्धा होते होते न रह जाए, इसलिए एकमात्र ज्ञायक का जोर, ये चैतन्य परमात्मा का जोर, ज्ञायक देव का जोर। ऐसा भगवान कैसा ये स्वरूप है कि पर्याय पर्याय में से उत्पन्न नहीं होती, पर्याय के आश्रय से शुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती, पर्याय त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव के आश्रय से। और आश्रय का भाव क्या हो, आश्रय का भाव थोड़ा समझना। जब वो तत्व विचार चलता है, तत्व विचार में ज्ञायक देव का आश्रय हो भगवान, इसलिए जो भी तुम्हारी दशा होगी उस दशा के अनुरूप ये ऐसा ये चैतन्य तत्व विचार जो है ना, ये चैतन्य तत्व विचार इसका ये तुम्हारे लिए ही है। ऐसा इसके लिए, इसके पीछे ये कारण था। तो सभी की दशा वर्तमान की अलग अलग है, सभी के विकल्प, ज्ञान दीपकों के विकल्प अलग अलग है, सभी की स्थिति अलग अलग है, सभी के अटकने के स्थान अलग अलग है, सभी की परिणति की मलिनता अलग अलग है। और इसलिए कितने कितने घंटे तक बैठ बैठ करके विचार करके एक एक ज्ञान दीपक के लिए चैतन्य तत्व विचार, ये जो रिकॉर्डिंग होता है, इसलिए तुमको मना किया कि तुम्हारा रिकॉर्डिंग किया बंद कर दो। वो तुम्हारा रिकॉर्डिंग किया बंद करो नहीं करना तुम, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें बार बार कौन सा सुनना है, इसलिए तुम्हारे लिए वो तैयार करके रखा है ये चैतन्य तत्व विचार सबके लिए। कितने घंटे का विचार करके, तुम्हारी बात सुन के, तुम्हारी दशा समझ कर कि कौन सा विषय तुम्हें स्वरूप के निकट ले जाएगा, ये दवाई तुम्हारे लिए तैयार है। इसके लिए रिकॉर्डिंग करने का मना कर दिया है, फिर भी कुछ लोग करते हैं। करो, तुम्हें करना है तो करो, सुनते रहो तुम अपने आप, तुम्हें जो लगता है वो सुनते रहो। मगर जिनको पता नहीं उनके लिए ये चैतन्य तत्व विचार कि तुम यही पहले ये सुनो, पहले इसका बार बार विचार करो, चिंतन करो, और फिर जब तुम्हारी ऐसी दशा आए तब फिर नया एंगल सुनना सब, मगर बार बार कौन सा सुनना, वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है। एक बार सुन लेना, अभी सुन लिया,
मगर जिसको बार बार सुन करके नित्य क्रम बनाना है, वो नित्य क्रम के लिए पूरा समर्पण, कि उसके लिए न्यायक के निकट कैसे आए, कौन सा ऐसा तत्व विचार, कोई पति में, कोई पुत्र में, कोई दुकान में, कोई मकान में, कोई धन में, कोई न कोई बाहर में, जहां जहां अटके उस संबंधी ये तत्व विचार। ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आता, किसी को श्रद्धा का स्वरूप समझ में नहीं आता, किसी को परिणाम का स्वरूप समझ में नहीं आता, तो बार बार ये सुनकर के तत्व विचार के लिए ये चुना है कि अभी बाकी तो मेरा क्या है, ये जितना भी रिकॉर्डिंग चैतन्य तत्व विचार का मैं थोड़ी लेके जाऊंगा, सब आज ही तुमको दे दूं, मुझे क्या पड़ी है, ये सब मैं लेकर के नहीं जाने वाला अगले भाव में, ये तुम्हारे लिए ही है सब, मगर तुमको देने का प्रयोजन ये है कि तुम उसी को बार बार सुनना भगवान। पर तुम प्रयोग करो थोड़े दिन कि ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये न्यायक देव घर में अटका हूं तो घर से भेद विज्ञान कि कहाँ कहाँ मैं अटका हूं, ऐसा पर्याय में अटका हूं। घर माने ये देह रूपी घर में अटका हो, कोई राख की दीवार में, कोई ये सीमेंट की दीवार में, या कोई कांच की दीवार में, कहीं ना कहीं अटका हो, कोई न कोई कहीं ना कहीं अटका हो, मगर एकमात्र न्यायक देव, ये प्रयोजन एक ऐसा अंतर में ऐसा है। इतनी तो श्रद्धा हो न, इतनी तो श्रद्धा हो, ऐसा ये न्यायक देव, ये चैतन्य तत्व विचार, ये अनुभूति से पूर्व जैसा तत्व विचार चलता है, यही न्यायक का विचार चलता है। मगर न्यायक का ही विचार जो है वो पर से भेद विज्ञान के लिए, देह से भेद विज्ञान हो तो देह में किस प्रकार से ये विचार अलग अलग प्रकार से होता है, होगा एक ही लक्ष्य, मगर चिंतन का विषय अलग अलग होगा। इसलिए किसके लिए, कौन से ज्ञान दीपक के लिए कौन सा चिंतन का विषय, वरना मुझे क्या पड़ी इतने घंटे तक एक एक की बात सुनना और विचार करके फिर निर्णय लेना, ऐसा है। ये एक एक के लिए ये विचार करके कि ये बात, चिंतन के विषय अलग अलग होते हैं। और ये मेरा कहना नहीं, ये वितराग परमात्मा की वाणी, चिंतन के विषय, इसलिए तो कोई अनित्य का चिंतन हो, कहीं अशरण का चिंतन हो, इसलिए भावना बार कही, वो 12 भावना जो है ना, वो 12 भावना, वो तो 12 के तो नाम बताए, बाकी तो होती है जहां जहां अटकता हो उसका चिंतन होता है। ये तो मुख्य रूप से 12 भावना कही, 12 की संख्या में मत अटकना, जिस जिस ज्ञेय में उपयोग भटकता है और वहां पर न्यायक का लक्ष्य छूट जाता है, तो वहां का विचार किस दृष्टिकोण से करना, वो चिंतन है। 12 भावना क्या है, वो चिंतन है, बार बार चिंतन करना है, ऐसा तत्व विचार। ये चैतन्य परमात्मा, जिस परमात्मा के आश्रय से, पर्याय के आश्रय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, शुद्ध पर्याय, त्रिकाल द्रव्य के आश्रय से शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। तो ये द्रव्य का जोर ऐसा, ये न्यायक देव, ये ज्ञान दीपक, किसी भी ज्ञेय में अब यही तत्व विचार कि पर्याय का जो ज्ञेय, तो ज्ञेय में ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है। ज्ञेय फिर कौन सा ज्ञेय बना उस पर जोर नहीं, अंतर में ये समझ का होना, इसलिए वो समझ अंतर में होगी, ऐसे वो समझ होगी। जानने का मना कहाँ है, वो जानना 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 होगा, मगर अंतर में वो ऐसा द्रव्य का ऐसा जोर, दूसरे के मकान को जानते समय भी जैसे अपना घर जहाँ है, बस वो अपने घर की वो अंतर में समझ है, ऐसे ही। मगर वो समझ अपने घर में एक बार रहा है ना, जो अपने घर में रहा नहीं है वो अपने घर की समझ भी नहीं है। इसलिए परिज्ञेयों को जो जानता है ज्ञानी, परिज्ञेयों को जानते समय उन्हें अपने निज घर की, क्योंकि एक बार निर्विकल्प अनुभूति हुई, वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, ऐसा
एक चैतन्य के आश्रय से, चैतन्य यानी ज्ञान, एक ज्ञान के आश्रय से, क्योंकि ज्ञान का जहां आश्रय लेता है तो ज्ञान में ही वहां अनंत गुणों का जो रूप है, वो अनंत गुणों का रूप वहां पर एक द्रव्य का दर्शन होता है ज्ञान में। हाँ हाँ, ज्ञान में ही श्रद्धा, ज्ञान में ही चरित्र, ज्ञान में ही सुख, ये ज्ञान में अनंत गुणों का ऐसा रूप है। ज्ञान अकेला नहीं है ना, अलग से नहीं है ना, वो ज्ञान अनंत गुणों के साथ अभेद है ना, वो ज्ञान वो अनंत गुणों के साथ है ऐसा। शरीर का अंग जैसे है, वो एक आंख अलग से नहीं है ना, पूरे शरीर के साथ में है। इसलिए जहां आंख मिली, किसी व्यक्ति की आंख मिली, तो आंख मिली तो वहां पर उसका हाथ भी मिला, पैर भी मिला, ये पूरा शरीर वहां पर मिला, आंख से आंख ही नहीं मिली। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञान की समझ जहां हुई तो ज्ञान का आश्रय लेने पर अनंत गुणाधिपति न्यायक का दर्शन होता है भगवान। मगर तत्व विचार जो है, वह चिंतन जो है, वह चिंतन ज्ञान को मुख्य करके, ज्ञान की मुख्यता से, यह चैतन्य की कि ज्ञान, इसलिए ज्ञान को मुख्य करके ये कहा। समझ में आता है ना, ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान की समझ, ये चैतन्य की जो समझ, देह के परमाणु, ये राग की दीवार, ये राग की दीवार के परिणमन में ज्ञान के जानने रूप कार्य के अलावा ऐसा विस्तार न दिखता हो, ऐसे ये शरीर को देख सके, ये शरीर को ऐसे देख सके कि जिसमें ज्ञान का फैलना नहीं, जिसमें ज्ञान का विस्तार नहीं, ऐसा ये देह के परमाणु का परिणमन, देह के परमाणु की ये क्रिया, ऐसे ये चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति, ये देह के परमाणु, देह को एक मूर्ति के रूप में ऐसे देखा कि यहाँ पर एक मूर्ति है, भगवान की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति है ना, पत्थर की मूर्ति है, जहाँ पत्थर ही पत्थर है, पत्थर की मूर्ति, जैसे ही ये मांस खून हड्डी की ये मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, मूर्ति है ना, ये भी मूर्ति है, ये मूर्ति है, ये शरीर एक मूर्ति है, मगर इस मूर्ति का प्रतिबिंब जहां पड़ता है वह चैतन्य मूर्ति, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य मूर्ति को ऐसा अलग देखा, अलग अलग करके दोनों को देखा, लक्षण से, स्वरूप से ऐसी पहचान हो गई। ऐसा अलग अलग देखने के लिए शरीर को, यहाँ से उंगली को, परमाणु को काट करके आत्मा से दूर करना, ऐसा नहीं, ये दोनों एक क्षेत्र पर होने पर भी ये समझ में आना कि जहां चैतन्य की सत्ता, वहां जड़ का लक्षण है ही नहीं, ज्ञान लक्षण है, वहां स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण नहीं है, ये लक्षण भेद है, ऐसा लक्षण भेद। और ऐसे ही जैसे ये शरीर के परमाणु और आत्मा, ये दोनों में ऐसा है, ये दोनों में प्रदेश दोनों के अलग अलग है, लक्षण भी अलग अलग है और प्रदेश भी अलग अलग है। पुद्गल के प्रदेश पुद्गल में और आत्मा के प्रदेश आत्मा में, यहाँ पर लक्षण भी अलग अलग है और प्रदेश भी अलग अलग है। ऐसे राग का विकल्प और भगवान आत्मा, राग का विकल्प और भगवान आत्मा, उसमें भी लक्षण भी अलग अलग है कि राग आकुलतामय है और ये ज्ञान स्वभाव जो है वह निराकुल है, इसलिए वहां लक्षण भेद भी है और प्रदेश भेद भी है। लक्षण भेद और प्रदेश भेद, राग चैतन्य प्रदेश पर नहीं। मगर अब जो समझने जैसा कि आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि जो अनंत गुण है, ये अनंत गुण में प्रदेश भेद नहीं है, ये अखंड है, अभेद है। राग से तो प्रदेश भेद है और लक्षण भेद भी है,
मगर अनंत गुण जो है, अनंत गुण में प्रदेश भेद नहीं है, अनंत गुण अभेद है। अनंत गुणों में प्रदेश भेद नहीं है, मगर अनंत गुणों में लक्षण भेद है। ज्ञान का कार्य जानने का, श्रद्धा का मानने का, ऐसा चारित्र का स्थिर होने का, ये कार्य सबके लक्षण अलग अलग है। ऐसे अनंत गुणों के लक्षण भले अलग अलग हो, मगर अनंत गुणों के प्रदेश वह एक एक चैतन्य मूर्ति है। ऐसी ये चैतन्य मूर्ति, एक मूर्ति, इसलिए एक मूर्ति का आश्रय, ये चैतन्य मूर्ति का आश्रय। मूर्ति कहते ही वो घन कहना चाहते हैं। मूर्ति में खालीपन नहीं होता है, ऐसा पुतला नहीं, वो मूर्ति कह के घन। इसलिए तो पेट में तो खाली जगह भी हो, मगर भगवान की मूर्ति जिसमें खाली जगह नहीं, जो बिल्कुल अंदर से भरपूर, ऐसी पत्थर 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 के परमाणु में ऐसी जैसे भरपूर है, ऐसे ही ये चैतन्य जहां जहां है वहां ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान से भरपूर, ऐसा चैतन्य भरपूर, ऐसी ये चैतन्य की मूर्ति है। ऐसा हो भगवान, ऐसा लगे है, ऐसा विचार आया था नहीं, इसके लिए ये कहता हूँ भगवान, ये विचार आया था, ये विचार आया था, ऐसा हो चाहती हो ना ऐसे, ये ऐसी मूर्ति, ये मूर्ति है। ऐसा भगवान की मूर्ति यहाँ मंदिर में विराजमान होनी, तो मंदिर में विराजमान होने के लिए जिस गाड़ी में मैं बैठा, उस गाड़ी के आगे आगे एक ट्रक जा रहा है, जिस ट्रक के अंदर भगवान की मूर्ति है। ऐसा वो आगे आगे जा रहा है। ओवरटेक करना चाहते थे, मगर ओवरटेक नहीं हो पाता था, वो ट्रक बीच में था, ओवरटेक करना था। भगवान की मूर्ति, हाँ, मगर वो भगवान की मूर्ति जो ट्रक में देखी, राजस्थान से आ रही थी गुजरात की ओर, ऐसे वो सत्य दर्शन ऐसा कि भगवान की मूर्ति आ रही है ट्रक में, पीछे गाड़ी में मैं हूं और मैं गाड़ी में बैठा, और भगवान की मूर्ति कहां पर? मंदिर में प्रतिष्ठा होने वाली है, मंदिर में प्रतिष्ठा होने वाली है, वो मूर्ति जा रही है। ऐसी वो मूर्ति की यात्रा, भगवान की प्रतिमा, भगवान की पत्थर की मूर्ति वो मंदिर में विराजमान होने वाली है। और तत्क्षण ये विचार आया कि ये चैतन्य मूर्ति वो ट्रक में जा रही है, ये देह के ट्रक में जा रही है चैतन्य मूर्ति, वो तो किसी मंदिर में विराजमान होगी, मगर ये चैतन्य मूर्ति लोक के अग्रभाग पर विराजमान होने जा रही है। मगर अटका हुआ हूं, ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूं। कौन सा ओवरटेक? कि परमात्मा की प्रतिमा से महिमावान यहां मैं भगवान आत्मा, भगवान की प्रतिमा को पीछे छोड़ देना और खुद ओवरटेक करके आगे निकलता है, वो सिद्धपुर की यात्रा। ये चैतन्य मूर्ति भगवान ऐसी, ये चैतन्य मूर्ति, हे ज्ञान दीपक, ये साक्षात ये चैतन्य मूर्ति है। और ऐसा जहाँ चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये तो इसके अंतर में ये चैतन्य का जोर कि बस लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो। यहाँ कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई प्रतिष्ठाचार्य आएगा, प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं ना, प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, वो प्रतिष्ठाचार्य फिर प्रतिष्ठा करते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव वो प्रतिष्ठा करते हैं, अपने आत्मा की प्रतिष्ठा करने वाले सिद्धशिला पर। आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं को सिद्धशिला पर प्रतिष्ठा करने वाले वो प्रतिष्ठा आचार्य होते हैं। ये आचार्य ऐसा हो, प्रतिष्ठा आचार्य, आचार्य है ना,
आचार्य, आचार्य अर्थात आचरण, वो चारित्र से संबंधित है ना, चारित्र। और असली चारित्र तो ध्यान। जो ध्यान है वो ध्यान ये चैतन्य की मूर्ति में ढल जाए कि प्रतिष्ठा हो गई, आचार्य की प्रतिष्ठा हो गई चैतन्य की मूर्ति में। ये ध्यान की प्रतिष्ठा हो गई, ये ध्यान की भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसी ये चैतन्य की है। वरना तो क्या आए और क्या गए है। देखते हैं नजर के सामने इतने लोग आए और इतने गए, ये आने और जाने वाले इतने तो दिखते हैं, इतने आते हैं इतने जाते हैं, ये नहीं दिखता क्या आए और क्या गए। मगर जिसने यहाँ आकर के यहाँ से जाने से पहले ये स्वीकार कर लिया कि आता नहीं और जाता नहीं ऐसा चैतन्य स्वरूप परमात्मा में, उसने स्वरूप को समझा। ये ज्ञान की, ये पूरी ज्ञान की, ऐसे जैसे ये ज्ञान की मूर्ति है ना, ऐसे ही आनंद की मूर्ति, आनंद की मूर्ति। भगवान की प्रतिमा होती है ना, भगवान की प्रतिमा पर फूल नहीं चढ़ाते भगवान, हे भगवान, ये भगवान की प्रतिमा पर फूल नहीं, भगवान की प्रतिमा पर फूल नहीं, ये भगवान को परिग्रह वाले नहीं करना, वितराग मूर्ति, ये भगवान की मूर्ति तो वितराग मूर्ति। अब जहाँ फूल चढ़ाने का मना किया ने, जहाँ फूल चढ़ाने का मना किया वहां कोई कांटा लेके जाए तो ऐसा है, तो कांटा भगवान की मूर्ति पर कैसा लगे ये है? तो जब ये पाप का भाव आया ने, पाप का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ और मुझे ये भाव उत्पन्न हुआ, सीधा समझना कि कांटा मैंने परमात्मा पर घुसाना चाहा, पाप का कांटा। यहां तो कहते पुण्य का फूल भी नहीं चढ़ाना, पाप का कांटा कहां, पुण्य का फूल भी नहीं और पाप का कांटा भी नहीं, जिस चैतन्य मूर्ति पर नहीं चढ़ाना, ये चैतन्य मूर्ति मैं हूं। ऐसा हो कोई दूसरा उपसर्ग नहीं करता ये भगवान पर, यही भगवान भगवान पर उपसर्ग करता है। ऐसा चैतन्य स्वरूप आज तक कभी नहीं सुना भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, ये चैतन्य मूर्ति, ऐसा मूर्ति के ऊपर ऐसा कीचड़ पड़ा हो, कीचड़ मूर्ति के ऊपर कभी कल्पना कर सकते? ये शोभा देता है भगवान के ऊपर कीचड़? अरे भगवान के ऊपर तो आहार भी नहीं चढ़ाना, तो मलमूत्र कहां, वो कीचड़ कहां, आहार भी नहीं, लड्डू भी भगवान की मूर्ति को छूना नहीं, वहां नहीं चढ़ाते। भगवान की प्रतिमा है ना, भगवान की पत्थर की प्रतिमा पर लड्डू नहीं, तो फिर मल मूत्र जैसे ऐसे कहां, ऐसी गंदगी ऐसी मलिनता कहां? ऐसे ही मैं आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, जिस समय तुम्हें ऐसा लगे ना आज मैं बहुत दुखी हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो लगना आनंद की मूर्ति पर मैं दुख का कीचड़ छिड़क रहा हूं। आनंद की मूर्ति पर दुख का कीचड़ छिड़कना ये कितना बड़ा अपराध है। मैं तो ये अपराध नहीं करूंगा, तो कि दुख हो तो, कि दुख हो तो हो, मगर उसमें स्वीकार कि दुख को यहां क्यों लूं, मैं तो स्वीकार कि मैं आनंद की मूर्ति, बस ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, चैतन्य मूर्ति और आनंद की मूर्ति, ये भगवान आत्मा, यही मैं हूं। ये न्यायक देव की मूर्ति है, ये चैतन्य मूर्ति, ये न्यायक देव, ये न्यायक देव की मूर्ति है भगवान। मैं स्वयं न्यायक देव, मैं स्वयं न्यायक देव। ऐसा भेद विज्ञान जब बरतता है, ऐसा भेद विज्ञान उस जीव को सम्यक दर्शन कैसे हुए बिना रहेगा भगवान, कैसे न हो, इसे नहीं होगा तो किसे होगा, विचार करना। इस काल में भी जो सम्यक दृष्टि जीव होने वाले हैं, तो ये ऐसे नहीं होंगे तो कौन होंगे, ऐसे नहीं होंगे तो कौन होंगे? पाप करने वाले, दुकानदारी पर, वहां पर
जिनका दिन रात इतनी कमाई करूं, इतना धन बढ़ा दूं, इतना ये करूं, इतना वो करूं, कभी कभी पाप करूं, कभी पुण्य करूं, कभी धर्मशाला बना दूं, कभी मंदिर बना दूं, कभी देरासर बना दूं, कभी ये कर दूं, ऐसे करने वाले पाएंगे, ऐसे करने वाले सम्यक दर्शन पाएंगे। ये विकल्प में नहीं, मैं न्यायक देव ऐसा तत्व विचार, ऐसा भेद विज्ञान करने वाला न पाए तो और कौन पाए? क्योंकि अनुभूति से पहले तो ये भेद विज्ञान होता है, और तुम्हें ये भेद विज्ञान शुरू हुआ भगवान। अभी दूर नहीं भगवान, अभी तो दिख सामने देखाई छे, देखो सामने ही दिख रहा है ये सिद्धपुर, दूर नहीं है, सिद्धपुर दूर नहीं है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा कि जिसका जोर पर्याय पर नहीं, जिसका आश्रय पर्याय पर नहीं, ये न्यायक देव का आश्रय, ये न्यायक देव, यह न्यायक देव ही मैं हूं, न्यायक देव, न्यायक